नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओलंपियाड के क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी है। हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी का थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने कहता है इफ ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई, मतलब आपके सामने चार क्वांटिटी हैं। वो चारों क्वांटिटी कौन सी हैं? ए बी एक्स और वाई, और ये बिलोंग कर रही हैं आर प्लस में। आर प्लस का मतलब है कि आपके सामने एक रियल नंबर, और वो रियल नंबर कैसा होना चाहिए? प्लस। प्लस का मतलब पॉजिटिव। जनरली आपके सामने जो रियल नंबर होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है: जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। तो यहां पर ये जो ए बी एक्स और वाई हैं वो सारे के सारे आर प्लस में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वो जीरो से ग्रेटर देन है आपका। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ओके। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी और एक्स वाई का प्रोडक्ट करवाएंगे अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई के साथ, तो रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन होगा फोर ए बी एक्स वाई से। क्लियर है आपका? अब देखिए, मैंने क्या किया। सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा था, मतलब पढ़ाने से पहले जब मैंने इसे सॉल्व किया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से मैंने क्या किया कि इसकी प्रोडक्ट इसमें करवा दी। जो भी रिजल्ट मिला मैंने उसको कंपेयर किया कि क्या वो फोर ए बी एक्स वाई से ग्रेटर देन आया। मैंने क्या किया होगा? मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिला, लेकिन उसके बाद मैं इसको सॉल्व करने में ऐसे इस तरीके से, अगर मैंने जब प्रोडक्ट करवाई तो प्रोडक्ट करवाने के बाद मैं इसको देखने लगा कि क्या ए स्क्वायर बी एक्स या फिर ए बी स्क्वायर वाई या फिर ए एक्स स्क्वायर वाई, या इसमें कुछ ऐसा मतलब मेरे को दिख रहा है, ताकि मैं किसी तरीके से इस कंसेप्ट को ये बोल सकूं कि ये फोर ए बी एक्स वाई से ग्रेटर देन है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा राइट लेफ्ट हैंड साइड में कि मैं इसको बोल सकूं ये फोर ए बी एक्स वाई से ग्रेटर देन है, या फिर मुझे ऐसी कोई हिंट भी नहीं मिली कि ये फोर ए बी एक्स वाई से ग्रेटर देन है। इसका मतलब पहली बात तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब आप लोग इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट करवाने वाले तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है आपका? उसके बाद हमारे सामने अनदर चॉइस बनती है कि हम लोग कुछ ऐसे सोचें कि ए बी एक्स वाई आर प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके सामने ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई क्या है? ग्रेटर देन है जीरो से। क्लियर है आपका? अब ये चारों क्वांटिटी यहाँ पे ग्रेटर देन है जीरो से, तो सोचिए ए बी, जब ए और बी जीरो से ग्रेटर देन है तो ए बी ग्रेटर देन होगा जीरो से, फिर एक्स वाई ग्रेटर देन होगा जीरो से, फिर ऐसे ही ए एक्स ग्रेटर देन होगा जीरो से, बी वाई ग्रेटर देन होगा जीरो से। लेकिन जो मैं ये सोच रहा था वो बात भी इलॉजिकल थी, क्योंकि मेरा इससे ये चारों जीरो से ग्रेटर देन है, उससे मेरा कोई मतलब यहाँ पे हेल्प नहीं हो रहा कि मैं ए बी एक्स वाई या ए एक्स बी वाई या फोर ए बी एक्स वाई के बारे में सोच सकूं। क्लियर है आपका? मतलब इनइक्वालिटी के शुरू के बेसिक कंसेप्ट जो थे वो यहाँ पर मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम लोगों ने इनइक्वालिटी के थ्योरेटिकल पोर्शन में एक बहुत अच्छी बात देखी थी। वो बात आपके सामने ये थी कि आप जानते हैं किसी भी क्वांटिटीज का, आपके सामने कितनी भी एन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो, उन सारी की सारी एन डिफरेंट क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, उन क्वांटिटीज का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? उनके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। कोई डाउट यहाँ पे? तो मैंने फिर अपने उस कंसेप्ट को सोचा कि क्या उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और फिर मुझे पता चला कि हाँ, मैं उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपके सामने कोई भी दो क्वांटिटी है, लेट्स से वन क्वांटिटी इज x एंड अनदर क्वांटिटी इज y, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ x प्लस वाई बाई टू, मतलब देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन or equal to, but we have not necessary the symbol of equal to, so we will not use. Clear है आपका? Then x plus y by 2 is greater than x y to the whole power 1 by 2. Any doubt? Okay. Just think, AB and xy are two different quantities. One quantity is AB and another quantity is xy. Now I will apply the arithmetic progression is greater than the geometric progression in this condition.
हम क्या अप्लाई करेंगे कि जो ए बी और प्लस का एक्स वाई है, मैंने इसको यहाँ पर लेट किया कि मेरे सामने एक क्वांटिटी है पी जिसका नाम मैंने दिया ए बी, और मेरे सामने एक अनदर क्वांटिटी है क्यू जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिया एक्स वाई। कोई डाउट है यहाँ तक? और अगर मैंने इस रिलेशन पे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, अगर मैंने ये अप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे कि ए बी प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन ए बी इंटू एक्स वाई टू द होल पावर 1/2। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद मैंने फिर से वही काम किया, मैंने इसको देखा, इस वाली क्वांटिटी को, और मैंने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, लेट कि कैपिटल ए इज इक्वल टू यहाँ पर ए एक्स और कैपिटल बी इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाला बी वाई। कोई डाउट यहाँ तक? और फिर से वही रिलेशन अप्लाई किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से मिला कि ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ए एक्स इंटू बी वाई टू द होल पावर 1/2। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप देख सकते हैं कि आपने एक इनइक्वालिटी में एक रूल पढ़ा हुआ था, और वो रूल क्या था कि अगर आपके सामने a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, इनइक्वालिटी में हमने ये वाला रूल पढ़ा था कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d देन प्रोडक्ट ऑफ a b इज ग्रेटर देन c d, प्रोडक्ट ऑफ c एंड d। तो वही रूल मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है इस क्वांटिटी से, और यहां पर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है इस क्वांटिटी से। तो अगर मैंने दोनों की प्रोडक्ट करवाई तो प्रोडक्ट करवाने पर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि ए बी प्लस एक्स वाई बाई 2 इंटू दिस क्वांटिटी ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज क्वांटिटीज। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ए बी एक्स वाई लिखा है और यहाँ भी ए बी और एक्स वाई लिखा हुआ है। 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट, और आप लोग जानते हैं अगर 1/2 और 1/2 की इन दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसकी पावर ऐड होगी, और 1/2 जब ऐड होगा तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। मतलब राइट हैंड साइड में तो सिर्फ ए बी और एक्स वाई लिखा हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी में नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये 2 2 4 बनेगा, और ये 4 यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए बी प्लस एक्स वाई, फिर आपका ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी 2 2 4। 4 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 ए बी एक्स एंड वाई, और आपको यही यहाँ पे प्रूफ करना था। क्लियर है आपका? मतलब हमने क्या सीखा कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की हेल्प से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में अगर अपने हिंट लगाएं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपना एक रूल यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और वो रूल हमारा इनइक्वालिटी का ये था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 क्वांटिटीज एंड 2 and more than 2 quantities is greater than geometric mean of 2 quantities or more than 2 quantities। क्लियर है आपका? तो ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ओके।